जय श्री कृष्ण। मेरे भाइयों बहनों, आपसे मैं फिर नया वीडियो लेके आया हूँ। सभी भाई बहनों एवं माता पिताओं के मेरा प्रणाम। आज मैं दूसरे अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के बारे में उदाहरण सहित आपको वक्तृता देंगे, इसलिए उस विषय में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस भारत में वीरता की कमी नहीं है और साहस की भी कमी नहीं है। इनके उदाहरण बहुत ही है, तो आपको मैं इस उदाहरण के बारे में क्या बोले। जैसा अर्जुन है, वीर कर्ण है, दुर्योधन है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, इनकी वीरता बहुत ही था और प्रशंसा भी बहुत ही था। किसी ने इस वीरता को अच्छे काम में लगाया, किसी ने इस वीरता को गलत काम में लगाया। जो अच्छा काम में लगाया वो धर्म के प्रति गिना जाएंगे, और जो गलत काम में लगाया वो अधर्म के प्रति गिना जाएंगे। हमारा देश तो शुरू से ही ऋषि मुनियों के देश रहा है दोस्तों, शुरू से। इसीलिए इस भारतवर्ष में जो ज्ञान, जो संस्कृति और जो धर्म, वो किसी भी देश से नहीं मिलेगी, और जो सभ्यता है वो भी किसी के देश से नहीं मिलेगी। क्योंकि इस विश्व में भारत को ही महान देश माना जाते हैं, क्योंकि इस देश में धर्म, कल्चर सबसे अलग है और बहुत ही सुंदर है। और इस सुंदरता को बनाने के लिए ही इस भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, रामचंद्र ने भी जन्म लिया। बड़े बड़े ऐसे भगवान अपने ही अवतार लेकर हमारे जैसा, या आपको भी बोलूं, सबको जीवन में एक नया नया प्रकाश डाल के समझाने की कोशिश किया कि हे वीरों, तुम सब जान लो, समझ लो कि हमारे जीवन में किस तरह के वीरता होना चाहिए, साहस होना चाहिए, आदर होना चाहिए, सभ्यता होना चाहिए, ताकि हम इस भारत की सेवा कर सकें। इसी को ही दर्शाने के लिए ही इस भारत में भगवान ने जन्म लिया। लेकिन मेरे भाई बहन, आज वो समय नहीं है, समय बदल चुका है। आज के समय में और त्रेता के समय में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी भगवान ने छोड़ गया एक धार्मिक पुस्तक, धर्म के आधार, कि हम सारे मानव कैसे रहने से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस आधार के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के
प्रत्येक घटना को मनुष्यों से अर्जुन द्वारा, या आप कह सकते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा या दुर्योधन द्वारा, किसी भी द्वारा अलग अलग तरीका से समझाए गए कि हम अपने आंख मुंह नाक आत्मा से सोचे कि हमारा जीवन में किस साहस और किस वीरता को जन्म देना है और कैसा चलना है। हमारा देश ही एक ऐसा देश है जिस देश में गंगा बहते हैं। और हम सब लोग उसी गंगा में अपना जीवन को आनंद द्वारा अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि हमें उस गंगा माँ की तरह पवित्र होना चाहिए, ऐसा विचार रखना चाहिए, गंगा माँ की तरह रहना चाहिए। ऐसा बहुत ही ऐसे उदाहरण हैं जो हम अलग अलग समझ सकते हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। सिर्फ मैं गीता का ही बात नहीं करूंगा, रामायण भी है, महाभारत तो है ही है, रामायण भी है, भगवान शिव का विष्णु पुराण भी है। आप किसी भी ग्रंथों से अपना ज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन को सुंदर बना सकते हैं और साहस को उत्पादन कर सकते हैं। ये धर्म, ये साहस और उन्नति के लिए ही ये भारतवर्ष को जाना जाता है। आज पूरे विश्व में जो सम्मान इस भारत को मिलता है वो किसी भी देश को नहीं मिलता। इसलिए हमें तो आनंद और गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्म लिया हूं, इसका मिट्टी में जन्म लिया हूं, कि जिस देश में गंगा बहते हैं उसी देश के हम मनुष्य हूं, और जिस देश में राम भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं हम उसी देश के वासी हैं। अगर सच्चा दिल से आप जब सोचेंगे इस तरह के अनुभवों को अपने जीवन में एक अलग ही अनुभव होंगे। और जिस दिन सही अनुभव, सही तरंग आपके जीवन में आ जाएंगे तब देखेंगे ये प्राकृतिक आपको कितना सुंदर सा महसूस होगा और कैसा सुंदर लगेंगे। इसीलिए ही अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने समझाया कि अर्जुन तुम अपने वीरता को प्रकाशित करो और अपने न्याय धर्म की इस लड़ाई को जीतने का प्रयास करो अपनी आत्मा बल के साथ और अपने वीरता के साथ। उसी समय तो सिर्फ यही एक लक्ष्य था, इस मानव धर्म को जागृत करने का, संसार को एक नया दिशा दिखाने के लिए ही या समझाने के लिए ही ये सारे धर्म, ये घटना, ये सब शायद उसी समय होना आवश्यकता था। तो दोस्तों आज हम इसी पर ही विराम देते हैं।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सबको खुश रखे, आनंद रखे, जीवन आनंदमय हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्ण।